बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पुलाव बनाएंगे, दाल चने वाला पुलाव। तो उसके लिए हमने लिया है एक टमाटर, एक प्याज और अदरक और लहसुन, हरी मिर्च। ये तकरीबन हमने लिया है हरी मिर्च 5 या 6 पीस आप ले लें। थोड़ा सा करारा बनाना है तो फिर 6 हरी मिर्च ले लें, ब्रीक वाला, छोटे वाला। तो बहुत चटपटा और बहुत स्पाइसी बनेगा और मज़ा आ जाएगा आज इंशाल्लाह। देखते हैं। तो इसको पहले हम बनाते हैं, कटिंग करते हैं। एक अदद हमने धनिया की गुठी ली है और इस गुठी को हम काटेंगे। तो पहले इनको साफ़ करते हैं। अदद है टमाटर और एक अदद है ओनियन, प्याज। तो हमें इसको काटेंगे। एक अदद हमने टमाटर ले लिया है, इसको काटेंगे। इसके बड़े पीस काटने हैं। देखें, इसको काट लेना है। ये मैं अदरक को काट रहा हूं, फिर इसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे ब्लेंडर के अंदर। मैंने लिए छोटे वाला हरी मिर्च, अदरक के साथ ही हम इसको ग्राइंड कर देंगे। इसका कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने लेनी हो, अगर आपने ज़्यादा हरारा रखना है, ज़्यादा आपको चाहिए मिर्च थोड़ा सा शू भी हो, तो फिर आप इसको जो है ना थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं अपने मजाज के मुताबिक। लेकिन अगर बच्चे हैं हमारे साथ रहें और पूरी वीडियो देखें, थोड़ी वीडियो को मत देखना और सेंटर में मत छोड़ देना। देखिए, ये मेरे पास ब्लेंडर में इसके अंदर जो है ना इसको फिल कर लूँगा। देखिए, ये मैंने इसके अंदर इसको डाल लिया है, ऐड कर लिया। इसको बंद करेंगे। हल्का सा अगर आप पानी इसमें डाल लें तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पानी डाल लें, पानी को ऐड कर लें थोड़ा। देखिए, बस मैंने बिल्कुल 1 चम्मच के बराबर पानी डाला है इसमें। ये मेरे पास धनिया है, इसको हम ले लेंगे। ये देखिए, मैंने आधी गुटी ली है, वो 1 गुटी थी और मैंने इसमें से आधी गुटी ले ली है। इसको हम बारीक काट लेंगे और ये ऐड करेंगे हम पुलाव के अंदर। एक खाने का चम्मच ज़ीरा सफ़ेद, 1 चुटकी बस सौंफ, 1 लीफ, बस एक आपने बीरी का पत्ता लेना है, इसको आपने सिर्फ 1 डालना है। ये लीफ, ये कड़ी पत्ता है, ये कड़ी पत्ता आपने 1 अदद डालना है इसमें। 1 इंच आपने इसमें डालना है दालचीनी। लौंग डालने हैं आपने 6 से 7 अदद। हरी मिर्च आपने डालना है टीस्पून।
टीस्पून से ज़्यादा नहीं डालना। आखिर में जाकर हम पाउडर काली मिर्च का डालेंगे, ब्लैक जो मिर्च है इसका पाउडर हम डालेंगे, ब्लैक पेपर का हम थोड़ा सा पाउडर भी डालेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फ्लेम को चलाएंगे, चूल्हे को। हमने चूल्हे को चला दिया है। थोड़ा सा इसमें जो वाटर है, पानी है, थोड़ा सा ड्राई हो जाता है तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल। तो हम इसके अंदर डालते हैं ऑयल। हम ऑयल डालेंगे इसके अंदर। पहले हमने फ्राई करना है। देखिए हमने तकरीबन खाने वाले चमचे 5 से 7 डाल दिए हैं। और इसके बाद आप जो है ना, इसमें हम ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाने के बाद हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। इसमें हम ऐड करते हैं प्याज। इसको चलाएंगे प्याज को। इसको ब्राउन होने तक चलाएंगे। देखें जो प्याज है उसको ब्राउन होने तक हिलाएंगे, चलाते रहें प्याज को। ये प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन को। देखें 1 टेबलस्पून लहसुन का है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम लहसुन को भुनेंगे, हिलाएंगे थोड़ा सा। जब लहसुन फ्राई हो जाए तो इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक का पेस्ट। हमने इसके अंदर अदरक और जो है हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो और इसको थोड़ा सा चलाएंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है ये। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं टमाटर जो हमने पहले रखा हुआ था इसके लिए। देखें अभी फ्लेम को हम नॉर्मल रखेंगे, इसको चलाएंगे। ये तमाम चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब चार अदद हम इसमें हरी इलायची, सब्ज़ इलायची डालेंगे, जिसको हम छोटी इलायची भी कहते हैं। देखिए ये हमारा तैयार हो गया है पेस्ट। हम ऐड करेंगे दाल चना, जबकि 1 किलो में आप 1 पाव इस्तेमाल करें। पहले मैंने रखा था, इसको बॉईल कर लिया मैंने, तो आप भी बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद आप इसको ऐड कर लें मसाले के अंदर। मैंने इसको मसाले के अंदर ऐड कर लिया। ये बॉईल किया हुआ है दाल चना, मैंने तकरीबन 4 घंटे पहले रखा था इसको। जब ये 4 घंटे पहले इसको मैंने रखा पानी के अंदर, पानी के बाद 4 घंटे बाद मैंने निकाला, फिर मैंने इसको बॉईल किया।
तो आप भी 4 घंटे पहले इसको पानी के अंदर रख दें ताकि ये फूल जाए, नरम हो जाए और उसके बाद आप इसको बॉईल कर लें। 1 चम्मच आप इसमें गरम मसाले का डाल दें, गरम मसाला डालना है। और अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। पानी ऐड करना है तकरीबन 1 किलो चावल के हिसाब से आपने पानी को नाप लेना है और उसके बाद इसमें आपने पानी ऐड करना है। ये साल्ट मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ, आप अपने हिसाब से डालें साल्ट को, और जितना आप चाहते हैं बराबर रखिएगा, साल्ट ज़्यादा मत रखें और ना ही कम रखें। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। बस पानी थोड़ा सा हीट अप हो जाए, थोड़ा सा पानी गर्म होने पर हम इसके अंदर डालेंगे चावल। हमने इसके ऊपर कैप दे दिया है, थोड़ा सा इंतज़ार करें गर्म होने तक, बस लाइट सा गर्म होने तक। देखिए ये मैं चावल को भिगो के रखा था पानी में, हम इसका पानी निकालेंगे फिर इसमें ऐड करेंगे। पानी में भिगो रखे हैं चावल, पानी निकालेंगे और फिर हम ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चावल को। एक किलो चावल का पुलाव है, दाल चना पुलाव। 1 किलो का पुलाव है, 1 किलो चावल लिए, थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा जो मैंने लिया था। देखिए हम अभी इसके ऊपर कैप लगा देंगे, ये आपके सामने है। इसके ऊपर हम कैप लगाएंगे, दाल चना पुलाव, कैप लगाते हैं इसके ऊपर। अब हम इसकी फ्लेम को थोड़ा सा कम करते हैं। ये हमने फ्लेम को इसको थोड़ा सा कम किया ताकि ये अच्छे तरीके से बॉयल हो सके, चावल अपने अच्छे तरीके से फूल सके। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर इमली का पेस्ट डाल दिया है। देखिए 1 चम्मच इमली का पेस्ट, कैप दे देंगे इसके ऊपर। आप सोचते होंगे कि इमली का पेस्ट मैंने बाद में डाला है, इसलिए कि थोड़ा सा बाद में डालेगा ऊपर से तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अभी इसके लिए जो हमने धनिया काटा था वो बाकी है, वो जब ये तैयार हो जाएगा, बिल्कुल पानी ड्राई हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसके अंदर वो धनिया का पत्ता जो कटा हुआ है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। मैंने बताया था आपको कि सिर्फ इसके अंदर ये पाउडर है, ब्लैक पेपर इसके अंदर हमने डाला है। ये थोड़ा सा मैंने लिया है, तकरीबन चाय का 1 चम्मच, तो इसको हम ऐड कर देंगे। आप सोचते होंगे कि पहले क्यों नहीं मैंने डाला इसको। पहले इसलिए नहीं डाला कि ये जो पाउडर होता है ये जल ना जाए, बर्न हो गया तो फिर इसका वो टेस्ट नहीं आएगा। अब हमने ब्लैक पेपर का जो पाउडर डाला है वो एक अच्छा टेस्ट निकलेगा इंशाल्लाह। वाह माशाल्लाह, ये अभी मेरे पूरे रूम के अंदर इसकी खुशबू जो है ना वो बिखर गई है, बहुत खूबसूरत लग रही है। देखें इसका, ये हमारा दम में था तो ये तैयार हो चुका है पुलाव माशाल्लाह, दाल चना पुलाव। थोड़ा सा
सलाद है, रायता है के साथ खाएं, सलाद लगाएं ऊपर, बहुत ज़बरदस्त है। इस तरीके से लगा के आप जो है ना वो खाएं। अब हमने पुलाव के ऊपर सलाद लगा दिया है और रायता इसके साथ, कॉम्बिनेशन बहुत है। रायते के साथ खाएं, सलाद के साथ खाएं या फिर अचार थोड़ा सा रखें साथ तो बहुत मज़ा आएगा। दुआओं में याद रखिए इंटेलिजेंट टीवी के साथ। थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो, माय चैनल। सब्सक्राइब, like and share. Thank you so much. God blessing my all friend and my all